फ्रेंड्स, उधर होम किचन में स्वागत है। चलिए बनाते हैं कुछ नया टेस्टी, अलग और अनोखी सी डिश। अनोखी तो नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि हर गृहिणी को कुछ ना कुछ बनाना आता है और कुछ उनकी स्पेशलिटी ज़रूर होती है, कुछ अच्छा ज़रूर, हर खाने में उनका कुछ खास होता है। तो आज हम बनाते हैं तुअर की आमटी। हरी तुअर होती है, जैसे मटर के दाने आते हैं ऐसे हरी तुअर आती है, और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस है आमटी। तो हम बनाते हैं एक सादी सीधी सिंपल सी आमटी, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं। मुझे क्योंकि मसालों से थोड़ा सा परहेज है तो मैं बिना मसालों के बनाने की कोशिश करूँगी। तो आमटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें होगा तुअर दाल के दाने, हरे तुअर दाल के दाने। ये देखिए मैंने उसके दाने निकाल के रखे हैं। ये फली के रूप में आती है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, और इसके दाने मैंने निकाल के रख लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ये लगेगा, उसके बाद हमें 2 टमाटर लगेंगे। ये हमारी 250 ग्राम से ज़्यादा है, तो 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। 2 प्याज ली हुई हैं, और लहसुन मैंने 2 लेके आए। इसमें जितना लगेगा उसमें से कुछ निकाल कर रख दूँगी, पूरा नहीं लगेगा। हरी मिर्ची लगेगी और धनिया पत्ती। ये हमारा बेसिक बाहर का सामान है। इसके अतिरिक्त हमें लगने वाला है सबसे पहले जीरा, फिर धनिया पाउडर, नमक, मेथी, मिर्च, हल्दी, और हम इतने ही इंग्रेडिएंट से, और हींग, इतने ही इंग्रेडिएंट से हम आज आमटी बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं, और हम गैस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, गैस हमने जलाकर और उस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई आप लोहे की भी ले सकते हैं, अगर बहुत कम बना रहे हैं तो तावे पर भी भून सकते हैं। मैंने तावे पे बहुत बार बनाते देखा हुआ है। तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, तेल वगैरह नहीं डालना है, सूखा इसे भून लेना है। और मैंने पूरे दाने नहीं लिए भूनने के लिए, आधे दाने भूनने के लिए लिए हैं, और आधे दाने आधे से कम बिना भुने हुए हैं, आधे से ज़्यादा ही भूनने में ले लिया है। थोड़ी सी ये सूंधी भुन जाती है ना, खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी लगती है, और पक्की भी रहती, मतलब सूंधापन आ जाता है। तो और या फिर दूसरा तरीका होता है कि इसे उबाल कर बनाएं, तो उबाल कर फिर कभी बनाएंगे। आज हम इसे भून कर बनाते हैं। तो चलिए, जब तक ये भुनता है हम और भी काम करते रहते हैं। मैं लहसुन वगैरह छील कर रखती हूँ, और उसके बाद फिर मिलते हैं हम। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत अच्छी भुनकर हो गई है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे दाने भुन गए हैं, और ये अब बढ़िया हो गए हैं, बिल्कुल इनकी नमी ख़त्म हो गई है, और ये सौंधे सौंधे हो गए। तो बस इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। देखिए, ऐसे निकाल लेना है। मैं यही कढ़ाई का इस्तेमाल करूँगी, बस थोड़ा सा बंद किया है क्योंकि ये काला काला हो गया है, इसे मुझे निकाल देना होगा, कहीं इसका स्वाद ना आए। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ठंडी होके इसे वो करूँगी। और ये जो दाने हमने निकाला है, इन दानों को अब हमें मिक्सर में भून लेना है। सॉरी, भूनना नहीं है, मिक्सर में डालकर इसे पीस लेना है। थोड़ा सा ठंडा करूँगी और उसके बाद फिर इसे मैं पीस लूँगी। चलो, ये दाने मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने दाने डाल दिए हैं, और इसी दाने में, ये भुने हुए दानों में ना थोड़े से हमें कच्चे दाने भी मिला देना है। ये देखिए, थोड़े से कच्चे दाने मिला दिए थे जो मैंने बचा के रखा। और अब इसमें मुझे अभी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसे पीस लेना है। तो चलिए पीस लेते हैं इसे हम। तो ये लीजिए, तुअर के दानों को मैंने देखिए मिक्सर में पीस लिया। इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना, एक्चुअली अपने आप मिक्सर में कुछ महीन और कुछ दरदरे निकलती ना, बस ऐसे ही रखना है। इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये बस इस तरह से हमें रख लेना है, और अब ये परफेक्ट इसी तरह से है, परफेक्ट है मतलब। तो इसे हम अलग करते हैं, और अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गैस हमने जला दिया है, और अब उसमें हम डालेंगे तेल। तेल आप ज़्यादा खाते हो तो ठीक है, पर आमटी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें उसके मसालों को और तुअर के दानों को अच्छे से, मतलब अच्छे से भूनने के लिए थोड़ा सा तेल। तब भी हम तेल ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मेरे से ज़्यादा तेल निकलता ही नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि मुझे आज मैं बहुत सारा तेल डालकर खाना बनाऊँगी, पर फ्रेंड्स कभी भी ऐसा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ ना, बहुत
मतलब कुछ लोगों के यहाँ की सब्जियाँ बहुत ज़्यादा से ऊपर तेल तैरता हुआ, तो मुझे लगता है मैं भी एक दिन बनाऊँगी, पर जब बारी आती है तो मैं नहीं बना पाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे हाथ से निकलता ही नहीं है तेल। तो बस आज भी देखिए मैंने निकाला हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा अभी भी मैंने ज़्यादा डाल दिया क्या, पर नहीं, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि तुअर में लगेगा इतना। तो ये तेल होने के लिए रख दिया है और मुझे लग रहा है तप गया है। तो तपने का सबसे अच्छा पता होता है, कैसे नहीं पता करना, कि आप दो चीज़ कर सकते हो। एक कोई सा भी जीरा मेथी का दाना डाल के देख सकते हो, और अगर आप हींग खाते हो तो चुटकी भर हींग हाथ में लीजिए और डाल कर देख लीजिए। ये देखिए तेल हमारा हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब देखिए गिनकर मैंने 10 दाने 20 दाने लिए हैं मेथी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे कच्ची मेथी तो बच्चे भी नहीं खा सकते, हम भी नहीं खाते हैं, तो सब्जी के भरोसे चली जाएगी। तो और ये उतनी पता भी नहीं चलती है, तो मेथी ज़रूर डालिए किसी भी सब्जी में। अभी तो इस समय तो भाई मेथी जीरा और इन्हीं चीज़ों पर जोर देना चाहिए। ठंडियाँ आ रही हैं ना, तो भी पे इस वजह से भी मेथी खाना चाहिए। मेथी के दाने देखिए हमारे हो गए हैं डार्क कलर के। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, और जस्ट ही हम डाल देंगे इसके पहले कि वो बहुत चटकने लगे, प्याज, कटी हुई प्याज। हमारी 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें थी, मीडियम, एक छोटी एक मीडियम साइज़ की थी, दोनों को हमें डाल देना है। ये देखिए ये बहुत जल्दी हो जाएगी। तेल अगर हमारा हुआ रहा तो टाइम नहीं लगाता कोई भी चीज़। तो ये देखिए फटाफट ये हुई जा रही है, और इस स्टेज पर ही जब ये ऐसा रहेगा ना, तभी हमें डाल देना है लहसुन अदरक जीरे का पेस्ट। ये मैंने बनाकर रख लिया था, कूट कर रख लिया था, तो इसे हम डाल देंगे, और ये कूटे हुए बर्तन में पानी डालकर रख देंगे। अब देखिए हमारा प्याज लहसुन अदरक मिर्ची जीरा ये सारा पेस्ट जो है बढ़िया ब्राउन कलर का हो गया है, और अभी ये और पक ही रहा है। जब तक ये पक रहा है तो हम इसमें कुछ चीज़ें मिला देंगे, जैसे हम अपनी अब डाल देते हैं इसी स्टेज पर हल्दी हमारी स्टेज से पे तेल में पक जाएगी तो अच्छी रहेगी। हल्दी थोड़ा ज़्यादा खाइए, हल्दी भी ठंडियों में गर्म होती है तो फ़ायदा करती है, और वैसे भी हल्दी खाना चाहिए। एक बात बता दूं कि इंडिया में जो भी चीज़ें सब्जी और इन चीज़ों में डलती है ना, वो सब बहुत उसका वैज्ञानिक असर है, और हमारे पूर्वजों को बहुत सारा नॉलेज था, उस हिसाब से उन्होंने बता के रखा है। मिर्च डाल देना है हमें लाल, और आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ही ज़्यादा डालिए, नहीं तो हरी मिर्च डली है हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च का एक वो अलग सा वो फ्लेवर खुशबू जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ये देखिए अब ये तेल में पक गया है। अब इस स्टेज पे हमें डालना है टमाटर। बारीक कटे हुए टमाटरों को हम बाद में डालते हैं, क्योंकि टमाटर अगर हम पहले डाल देंगे तो फिर हल्दी और मिर्ची पकेगी नहीं, तो टमाटर को सबसे लास्ट में डालिए। और अब ये थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, टमाटर गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 30-40 सेकेंड में बहुत अच्छा गल के हो जाता है। चलो फ्रेंड्स देखो ये बढ़िया टमाटर फिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तुअर के दाने। देखिए हमारे तुअर के दाने देखिए पहले तो भूंजे थे, उसके बाद भूंजने के बाद भी और जो बचा हुआ था वो उनको हमने और भी इसमें भून लेना है। अब ये भूनने के बाद ये भुन गया तो हमें इसमें डाल देना है पानी। ये लीजिए ये हमने भूनने को रखा, और जिस मिक्सर में हमने पीसा था तुअर की दाल, वही मिक्सर का पानी हम सबसे पहले इसमें डाल दे रहे हैं। और अब हम इसमें और ज़्यादा पानी मिक्स कर देंगे। अगर आपको पतली आमटी खाना है तो फिर और ज़्यादा इसमें मिला सकते हैं, और अगर गाढ़ी खाना है तो फिर इतने में ही इसे गाढ़ी होने दीजिए, उबलने दीजिए। क्या उबल जाने, ये पक्की तो है, बस उबलने की ज़रूरत है। तो इसको हम इतना डाल देंगे, और ये देखिए ये बढ़िया
आमटी बनके तैयार है। अब इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा मतलब जितना खाएं। ये मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, छोटे बिल्कुल छोटे चम्मच से, 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं। कम डालेंगे चलेगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और धनिया का पाउडर, मेरी सब्जियों में धनिया का बहुत ज़्यादा मात्रा रहती है, पिसी कुटी हरी, इस तरह से। आपको अगर जो चीज़ इसमें से स्किप करना है आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बंदिशें ही हैं। आपको ये सारी चीज़ें डालना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं जो आप नहीं खाते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा उबल जाने देते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी आमटी बनकर तैयार है। देखिए, मैंने बताया नहीं, ढककर पकाया था, पर मैं ढक्कन खोलना और ये सब नहीं बताया, ये तो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं। और ये देखिए हमारी आमटी ऐसे बनकर तैयार हुई है ना, देखने में शानदार, और कितना अच्छा कलर आया हुआ है। जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे तेल वेल की आदत नहीं है। अब इस स्टेज पे हमें इसमें धनिया डाल देना है। और फ्रेंड्स, एक बात और कहूँगी, जब भी खाना बनाइए ना, खाने की हर चीज़ को बहुत प्यार से डालिए। मैंने ये इसलिए बताया कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे बोलते धनिया फेंक कर मार के डाल दो, और ये वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें मतलब फ़नी वे में है। लेकिन खाने को आप जितना प्यार से वो करेंगे, उतना ही प्यार से वो हमारे शरीर को लगेगा। और ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपका प्रोत्साहन, आपकी सराहना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सही कहूँ तो कुछ करने का मन करेगा, वरना ये सब करने का, खाना तो हम रोज़ ही बनाते हैं ना, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आप हमें बढ़ाएंगे तो हम आगे जा सकते हैं, नहीं आप हमें नहीं बढ़ाएंगे तो ये मानकर चलिए कि आप हैं तो हम हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आप भी आमटी बनाइए और बताइए कि कैसी बनी है, और मेरा तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।